Hello. Yeah, hello. Yes, sir. Yeah, hello, Imran. Yes, sir. So Imran, today actually उस दिन जो हमारी बात हुई थी कि you are just working somewhere जी and सर. you are looking for the course content that is AZ 104. 104. Yes, sir. हेलो. हाँ जी इमरान, आवाज आ जी रही है. जी जी सर. तो इमरान, आप अपने एक बार टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में बता दो कि आपका बेसिकली क्या डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस हिसाब से मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे आते हैं हमारे पास, उनके डेवलपमेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, कुछ डीबीए होते हैं जो पढ़ना पड़ता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि सर मेरा जो बैकग्राउंड है सर, सर्विस और सपोर्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ मैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के 104 के लिए जाना है मुझे. तो अभी मैं ऐसे बताया था आपको कि डेस्कटॉप इंजीनियर, एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर काम कर रहा हूँ मैं ऑन द सर्वर. तो उसी में वो एक्टिव डायरेक्टरी, DHCP और DNS और नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग, डेस्कटॉप मैनेजमेंट, इंफ्रा आता है उसमें. सब नेटिंग वेटिंग आता है आपको? सब नेटिंग सर अब कौन करता है, पहले आता था सर, बट इसमें जो वीनेट है वो पार्ट है. तो हाँ, क्योंकि यहाँ अज्योर पे आप आ रहे हो तो एटलीस्ट नेटवर्क पता होना चाहिए. सब नेटिंग कैसे, कौन से नेटवर्क आप डिफाइन करोगे, नेटवर्क कैसे निकालोगे. तो नहीं सर, वो बहुत पहले किया था, मुझे पता है. वीनेट वर्चुअल नेटवर्क इसमें है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. बट मेरे लिए कोई चैलेंजेस नहीं आएगा उसके बारे में. उसके अलावा और कौन सी सर्विसेज पे काम किया आपने? सर उसके अलावा बस यही किया है सर. अच्छा, DNS, DHCP, IES, इन सब का कोई आइडिया है आपको? हाँ सर, मैंने बोला ना, DHCP, DNS और एक्टिव डायरेक्टरी, इस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी करंटली. अच्छा जी सर. तो ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा AZ 104. हाँ, इसीलिए मैं एज्योर जा रहा हूँ. दैट नहीं तो AWS का इससे ज़्यादा मार्केट है, बट मेरा बैकग्राउंड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से आता है. नहीं, ऐसा मार्केट की बात नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट इज नाउ कवरिंग गिविंग मोर सर्विसेज देन AWS. जो सर्विस आपको AWS पे नहीं मिलेगी वो भी आपको Azure पे मिलेगी. जी सर, जी सर. क्योंकि अगर आप इफ यू आर गोइंग विथ माइक्रोसॉफ्ट Azure, यहाँ पे आपको सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. अगर आपको विंडोज सर्वर में इश्यूज होती है तो आप एक सिर्फ Azure का टिकट खोलोगे, सेम टिकट पे आपको विंडोज के भी बंदे मिल जाएंगे, SUSE के भी मिल जाएंगे, इवन Oracle तक के बंदे एक ही कॉल पे मिल जाएंगे. बट वहाँ क्या है कि भाई आप AWS में खोलोगे तो आपको अलग अलग से सब वेंडर्स लाने पड़ते हैं. पूरा हाँ, प्लेटफॉर्म अलग है उनके. हाँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट एक्वायर कर चुका है कि जिसके पास हर चीज है. नाउ Oracle के साथ इनका टाई अप हो चुका है, SUSE लिनक्स के साथ इनके पास टाई अप हो रखा है, लिनक्स के साथ, हाँ, रेड हैट के साथ भी हो गया है. हाँ जी सर. तो यहाँ कॉम्पेटिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है किसी भी काम के लिए. तो कंपनियां धीरे धीरे Azure पे ही होगी, क्योंकि उनका जो मोस्टली वर्कलोड है आजकल तो एक्टिव डायरेक्टरी हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है. हाँ जी सर. बिना उसका कोई काम ही नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. पुराने जो ओल्ड प्रीवियस कंपनी है वो अपना हार्डवेयर या अपना जो सर्विस दे रही है वो, या जो सर्वर लगा रखे हैं वो, मतलब फेंकेंगी थोड़ी. तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है कि वो क्लाउड पे भी जा रहे हैं और ऑन प्रीमाइसेस पे भी काम करेंगे. तो उनका तो बेनिफिट ही है. तो इसलिए इसकी मार्केट ऊपर आ रही है. ठीक है, क्लाउड के बारे में और क्या क्या पता है आपको? सर ज़्यादा कुछ नहीं, खाली पढ़ा ही है एक दो बार कि पास और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और इस पे काम करता है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पर. 3 पार्ट हो, मतलब तीन प्लेटफॉर्म पे काम करता है क्लाउड. ओके. और ओवरऑल जो हम लोग कभी RODC, रीड ऑनली DC डोमेन कंट्रोलर लगाते थे अपने ब्रांचेस पर लॉगिन करने के लिए, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि आप ओवर द इंटरनेट आप लॉगिन कर सकते हो अपने यहाँ कहीं पर भी बैठ के. मतलब हाँ, इसमें होता है कि भाई इसको आपको फ्लेक्सिबिलिटीज है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है. हाँ, कि आपका इंफ्रा, जैसे मान लो कि सपोज आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप किसी कस्टमर को आप सपोर्ट दे रहे हो, तो आप सपोर्ट दे रहे हो तो उसमें ऑप्शन होता है कि भाई आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि आप
कि ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए कि आपका अगर बंदा कस्टमर अगर मान लो कि आप इंटरनेशनली मूव करते हो, अगर यूएस का है तो ऐसा नहीं जी कि आप यूएस के बंदे का सर्वर आप इंडिया में होस्ट करोगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि फिर वहां लेटेंसी आ जाएगी। हाँ। तो उस चीज ओवरकम कम करने के लिए हम लोग उसका सर्वर उसी रीजन में प्रोविजन कर देते हैं। हाँ हम just let it. Please let कोई me know नहीं। what my screen अच्छा is. सर, मैं क्या पूछ रहा था सर, आप इंडस्ट्री से हो सर या आप टीचिंग से हो सर? Currently I'm working somewhere. अच्छा। इसलिए मैं जब आपको टाइम दे पाऊंगा सैटरडे संडे में ही टाइम दे पाऊंगा। हाँ वो मैम से बात हुई है मेरी। हाँ, दूसरा सर एक पर्सनल क्वेश्चन था thank you. कि क्या आप व्हाट डू यू थिंक सर के मार्च या अप्रैल में आएंगी वैकेंसी इसकी क्लाउड वगैरह की? क्लाउड की वैकेंसीज तो अभी इतनी है मार्केट में कि आप सर क्लाउड की बहुत वैकेंसी है, बट कोई भी बंदा बिलो 5 इयर्स एक्सपीरियंस उठाने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ मतलब नहीं है इवन मैं कि आप फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। हाँ फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं क्लाउड पे, बेसिक नॉलेज हो क्लाउड का बस उसको हायर कर रहे हैं। सर वो सारी चीज़ें मीज़र कर रहे हैं ना। अब मेरी एज पूछ रहे हैं वो, तो मेरी एज जो है वो 32 है और मुझे मतलब हो गया 6-8 साल, तो उस चीज़ को ही मीज़र कर रहे हैं वो लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर्स- मेजर करते हैं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग मेजर करते हैं, क्योंकि क्लाउड की अभी हायरिंग बहुत चल रही है। हर एक कंपनियां नाउ ईच एंड एवरी कंपनी ड्यू टू दिस लॉकडाउन बहुत सारी कंपनियां और भी क्लाउड पे जा रही हैं, क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है वर्क फ्रॉम होम के कारण, कि बंदा कहीं भी रहे एटलीस्ट काम उसका होता रहना चाहिए। जी सर। अगर कोई उसका रिसोर्स कहीं भी रहेगा, क्लाउड पे रहने का मतलब ये है कि भाई कहीं से भी एक्सेसिबल है वो, बस एक इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप चाहिए और ही कैन जी मैनेज द एंटायर डेटा सेंटर्स। जी जी सर। बट वो फिजिकल रहेगा तो यू हैव टू गो देयर, वेरीफाई देयर कनेक्शन मैनुअली, और हर चीज वहां पे जाके आपको खुद से ही करना पड़ेगा। सर ये आपने चीज स्क्रीन शेयर कर रखी है आपने? नहीं कर रहा हूँ। तो आज अच्छा सिस्टम अच्छा। एक्चुअली हैंग हो चुका है, एक कोई तरह नहीं। बंद नहीं था लैपटॉप, थोड़ा सा स्टक कर रहा है लैपटॉप। एक मिनट ओके ओके। बस हो रहा है। कोई नहीं सर। 2 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कोर्स कंटेंट्स रहेंगे, क्या मॉड्यूल्स रहेंगे, कैसे कैसे, क्योंकि हम लोग जो भी कवर करेंगे ऐसे जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, मैं थियोरेटिकल ज्यादा कवर करवाऊंगा नहीं। मैं वो चीज बताऊंगा जो रियल टाइम जो इंडस्ट्री में चलता है और जो आप इंडस्ट्री में फेस आउट करोगे, क्योंकि थियोरेटिकल पढ़ के आप एग्जाम दे पाओगे, इंडस्ट्री के इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे। अगर इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको वो पता होना चाहिए भाई कि इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है। जी सर। किस तरीके से आपको मशीन प्रोविजन होता है, डिस्क कैसे अटैच होते हैं उस पे, एनएसजी कैसे अप्लाई होती है, एनएसजी चेक कैसे होती है, लोड बैलेंसर कैसे होते हैं, लोड बैलेंसर में ऐड कैसे होते हैं, और कुछ इश्यूज आता है तो ट्रबल शूटिंग कैसे, वहां पे बेसिक ट्रबल शूटिंग बता दूंगा। फिर तो आपकी स्किल्स और आपको एक्सप्लोर करना है कि भाई आप कितना ज्यादा आप उसको एक्सप्लोर करते हो। अच्छा सर, मैं ये पिरामिड इनका ये देख रहा था, जो आईएएस सर्विस होती है, सेस सर्विस होती है, जो प्लेटफॉर्म होते हैं बेसिकली, तो उसमें एक चीज दी हुई है कि सर्विस बाय अदर। ये अदर कौन है सर? मतलब कुछ परसेंटेज 20% मैं मैनेज करूंगा मेरी सर्विसेज। देखो मैं आईएएस पास और सैस का कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। मेरे पास तो पीपीटी बनी हुई है, खुल जाने तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ तब तक। आईएएस लेट्स सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अगर एक वेब सर्वर होस्ट करना है आपको ऑन प्रिम में, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या क्या करोगे एक वेब सर्वर, सिंपल एक वेब सर्वर होस्ट करने के लिए? सर सर्वर तो मेरे पास पहले से होगा, मैं नहीं कुछ नहीं है, आपके पास नया कुछ नहीं है, आप क्या क्या चीज चाहिए, कैसे आप होस्ट करोगे वो चीज बताओ मेरे को। सर सीधा सीधा जो है एक सर्वर खरीदूंगा, इंटरनेट खरीदूंगा, उसके लिए कनेक्टिविटी लूंगा, उसके बाद सर्विस इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद एक डेवलपर लूंगा, एक उससे काम कराऊंगा उसमें। नहीं, आपको सबसे पहले एक हार्डवेयर प्रोक्योर करना पड़ेगा। हाँ सर्वर आपको विंडोज वो हार्डवेयर प्रोक्योर कर, फिर उसके बाद विंडोज के सर्वर्स के लाइसेंस लोगे। देन आपको एक स्पेस चाहिए उसको रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। देन आपको चाहिए उसमें आपको कूलिंग के लिए भी, चिलिंग के लिए भी देखना पड़ेगा। देन आपको एक प्रॉपर पर्सन चाहिए वहां, मैनेजमेंट के लिए चाहिए।
फिर सेटअप होगा, तब आप एक वेब सर्वर होस्ट होगा। बट यही चीज बोलता है, क्लाउड बोलता है कि आपको इतनी चीज करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है हमारे पास। अगर इफ यू नीड टू होस्ट एन एप्लीकेशन, जस्ट अपना कोड लेके आओ, हमारे से सर्वर आप ले लो, और जितने जितने देर के लिए आपको चाहिए उतने देर के लिए। अगर मान ली कि आपको 2 घंटे के लिए चाहिए, सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए ही पे करना है। हाँ, नहीं कि ऐसा, ये यस सर। फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे। नहीं सर, वो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन वहाँ मैंने देखा है, जब मैं पढ़ रहा हूँ कि वो लिखते हैं कि सर्विस बाय अदर। हाँ, ये अदर उसको भी आ कौन रहा है। बनते हैं? अदर देखो, वहां पे ऐसे सर्विस बाय अदर आते हैं, तो वहां पे ऐसे ईमेल नोटिफिकेशन भेजते हैं, जैसे हम लोग कुछ लोग करते हैं, लेकिन ऑटो जनरेट मेल आता ना है, तो उसमें बहुत सारे वेंडर के साथ इसने पार्टनरशिप कर रखी है। जैसे सेंडग्रिड इनकी एक, जैसे इनकी मेलिंग सर्वर्स होती है, तो इन्होंने सेंडग्रिड के साथ टाई अप कर रखी है। तो अच्छा। ये सेंडग्रिड के थ्रू मेल भेजते हैं, सारा रिले मेल, जितने मेल रिले करवाते हैं ये सारे सेंडग्रिड के थ्रू करवाते हैं ये मेल रिले। तो इस तरीके से और भी अदर पार्टनर्स हैं इनके साथ, जैसे ऑरेकल हो गया, सुसे हो गया, ये सब के साथ इनका टाई अप है, इनके साथ मर्जर है। इसी तरीके से इनका चल रहा है सर्विस। फ्रेंचाइजी की बात कर हाँ, रहे हो? फ्रेंचाइजी नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक मर्जर बोल सकते हैं इनको आप। अच्छा। यार खुल जाए यार। अच्छा सर, जो AWS है उसके बाद ना डेवऑप्स में बहुत सारी मतलब प्लेटफॉर्म है ऊपर जाने के लिए। देखो, आपको क्लाउड का बेसिक पता हो गया, देन आपके हाँ पास बहुत सारे खुलते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट खुलते हैं, डेवऑप्स खुलते हैं, डेवलपमेंट खुलते हैं, सिक्योरिटी खुलते हैं, हाँ बहुत सारे हाँ। ऑप्शन खुल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है सर, ये जेनकिंग्स हो गया, डॉकर हो गया, ये खाली बस उस पे मतलब लिनक्स और AWS पे ही चलेंगे? नहीं, अगर मैं एज्योर के थ्रू जाना चाहता हूँ तो वहाँ पहुँच यहाँ भी सकता अपने हूँ? यहाँ भी अच्छा, सर्विसेज है डेवऑप्स के। ओके। इमरान दिखा आपको, दिख रहा है? ओपन जस्ट कर। मिनट सर। हाँ, अभी आया सर पावर पॉइंट। हाँ, ठीक है ओपन सर। हो रहा है। हम्म। दिखा? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक। देखो, हम लोग सबसे पहले इससे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, क्लाउड टेक्निक क्या है, पोर्टल क्या है, रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। देन आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या हमारे इंक्लूडेड होते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड आते हैं, कौन कौन तरह के क्लाउड आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। पब्लिक क्या हो गया, जैसे अज्योर, AWS, IBM क्लाउड हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये सब पब्लिक क्लाउड हो गया, इसको सबके लेक्चर। प्राइवेट क्लाउड क्या हो गया, जो अपने इन हाउस डेटा सेंटर में आप लोग बनाते हैं, उसको प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, जिसमें अज्योर स्टैक सब आ जाता है, यूज होता है। फिर उसका आते हैं हाइब्रिड क्लाउड, जैसे आप ऑन प्रीम को आप क्लाउड से आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसमें बोलता है कस्टमर हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट लेके कि भाई हम अपना एप्लीकेशन सिर्फ क्लाउड पे होस्ट करना चाहते हैं, बट जो डेटाबेस रहेगा हमारे ऑन प्रीम में रहेगा, यानी कि डेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड कनेक्शन बनाते हैं और हाइब्रिड क्लाउड का यूज करते हैं, यानी कि हमारे ऑन प्रीम से क्लाउड के बीच में कनेक्टिविटी बनाते हैं और दोनों के बीच में सीमलेस कम्युनिकेशन चलता रहता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड चलते हैं यहाँ पे।
कनेक्शन कैसे Okay. बनाते हैं ये भी बताएंगे। ये ऑन प्रीम और डिफरेंस क्या क्या है, मैं जो आपको बताया कि भाई इतना करने आपको एक होस्ट करने के लिए सब चीज ये करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे, एक सर्वर होस्ट करने के लिए आपको पहले कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट क्लाउड पे कुछ नहीं है, बस अपना कोड लेके आओ, जितने 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, बट ऑन प्रीम में आपको पूरा इन्वेस्टमेंट पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, और नई कंपनियां शुरू में उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए सबसे ज्यादा क्लाउड पे जाते हैं। इसमें प्रोविजनिंग ओवर पावर रहता है, बट क्लाउड में जितना आपको जरूरत है उतना ही रिसोर्स प्रोविजन होगा, उतने की ही बिलिंग लगेगी, एक्स्ट्रा नहीं होगा। एक तो कॉस्ट मैटर करता है, एक तो कॉस्ट मैटर करता है, दूसरा ग्लोबली आपको पास रीच है, प्रोडक्टिविटी, अगर आपको हार्डवेयर मैनेज ही नहीं करना पड़ेगा, हार्डवेयर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगी, तो आपका हेडेक कम होगा, तो आप उस टाइम को कहीं और लगाओगे अपने प्रोडक्टिविटी में, तो प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज होगा। प्लस क्लाउड पे सबसे लेटेस्ट हार्डवेयर मिलता है, लेटेस्ट सर्विसेज मिलता है, तो इस परफॉर्मेंस मिलेगा आपको यहाँ पे। प्लस आपको रिलायबिलिटी है कि डेटा का जो अप टाइम है, जिससे ऑन प्रीम में आपका इंटरनेट चला गया कब आएगा पता नहीं, बट क्लाउड में ऐसा कुछ है नहीं कि नेट डाउन होगा, वहां पे 99.99% का अप टाइम देता है क्लाउड, तो सर्विसेज डाउन होने का कोई चांसेस नहीं है। प्लस हाइब्रिड कैपेबिलिटी है, वही बता ही दिया मैंने कि हाइब्रिड कैपेबिलिटी क्या होता है, कि ऑन प्रीम क्लाउड दोनों का यूज कर सकते हो। 3 तरह के मॉडल होते हैं, आईएस, पैस और सैस होते हैं। इस डायग्राम से आपको ऑन प्रीम में आपको क्या होता है कि सब चीज नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा सब मैनेज करते हो। बट अगर आप आईएस में जाते हो तो आपको क्या करना है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ये सब माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है। बाकी आपको सिर्फ मैनेज क्या करना रहता है, आपको सिर्फ ओएस मैनेज करना रहता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना, नीचे कौन सा हार्डवेयर क्या चल रहा है, हार्डवेयर में रैम क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, सिर्फ आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना, उस पे जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है बस वो मैनेज करना पड़ता है। अगर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ठीक है आप ओएस भी मैनेज करो, सिर्फ अपना कोड लाओ, कोड डालो और एप्लीकेशन चला लो। आईएस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आईएस, अपाचे, टॉमकैट जो भी चीज यूज करना यूज कर लो, बस जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो सब मैनेज मैं करूंगा। तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी कम गई। अगर सास मॉडल में जाते हैं तो वहां बोलते हैं कुछ नहीं, आप कुछ मत लेगा, बस हमारा एप्लीकेशन यूज कर लो, जैसे ऑफिस 365 हो गया, सीआरएम हो गया, और हाँ ये सब आपका सास मॉडल में आ जाते हैं। पहले आप मेल सर्वर एक्सचेंज यूज करते थे, आप ऑन प्रीम एक्सचेंज सर्वर बनाते थे, एडी से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर देते, बहुत सारे मेल बॉक्स क्रिएट करते थे, स्पेस चाहिए होता था, बट वो बोलता है ठीक है कुछ नहीं, आप आओ हमारा सिर्फ यूजर इंटरफेस यूज करो, बाकी बैकएंड में हम लोग, आप बस पे करो, बाकी बैकएंड में हम सारा मैनेज कर लेंगे। ये चीज है कि नहीं ऑफिस 365 में कैपेबिलिटी, जीमेल में भी, तो सेम वही चीज सास मॉडल्स हो जाते हैं यहाँ पे। सर एक मिनट ऊपर जाना, मैं जो बोल रहा था वो ये मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट, मैं इसकी बात कर रहा था कि लिखा रहता है मैनेज बाय अदर या माइक्रोसॉफ्ट, जो ये सर्विस जो सपोर्ट देंगे ये, तो जॉब्स यहाँ हैं या नहीं है, मतलब क्या? इनके जो ये लिखा है ना मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करेगा सारी चीजें। हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड से मैनेज करेगा, ये जो ब्लू वाला है ये आपको हैंडल करना है। मैं ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पर जॉब है हमारे लिए, वहां पे भी है, बट वो हार्डकोर में जाता है, वो एक्सपर्टाइज होने के बाद ही आपको ऑन पे जब माइक्रोसॉफ्ट हायर करेगा तो उसमें है वो। अच्छा, वहां भी है ओपनिंग। मैं वही बोल रहा था कि ये मैनेज बाय अदर में कौन लोग जाते हैं, ये मैनेज बाय ये हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल सारी कंपनियां आईएएस और पैस ये 2 मॉडल ज्यादा यूज कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट मैनेज बहुत कम ही लोग दिक्कत होता है उस पे। ओके, ये अब आता अज्योर क्या है, अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक क्लाउड, कंप्लीटली क्लाउड है, होस्टिंग, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट, न्यू एप्लीकेशन, इनहैंस ऑन प्रीम एप्लीकेशन, बहुत सारी कैपेबिलिटी है यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पहले क्या होता था कि जब माइक्रोसॉफ्ट 2009 में आया था तो उसके पास क्लासिक पोर्टल था, जिसको इसने 2014 में खत्म कर दिया। अब इसने एक नया पोर्टल ला दिया, ARM पोर्टल ला दिया इसने। क्लासिक पोर्टल नहीं खुलता था पहले, हमारा पोर्टल दूसरे तरीके से खुलता था। हमारा उस टाइम पे था कि भाई manage.windows, पहले विंडोज अज्योर के नाम पे था, तो विंडोज अज्योर रखने के नाम, पहले स्टार्टिंग में जो नाम में स्टार्ट किया था इसका नाम विंडोज अज्योर था। तो उससे क्या होता था, मार्केट इंप्रेशन ज्यादा था कि ये विंडोज इंसेंट्रिक क्लाउड है, विंडोज के ही ज्यादा मिलेंगे। तो बट माइक्रोसॉफ्ट के पास तो लिनक्स फ्लेवर भी है, अदर सर्विसेज है, इसने विंडोज हटा के सिर्फ अज्योर रख लिया कि भाई वी आर वेलकम फॉर ऑल, सारा चीज मिलेगा आपको, लिनक्स, विंडोज सब मिलेगा वहां पे। जी सर। हाँ, यहाँ पे आपको ARM रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स लॉकिंग, पहले क्या था, रिसोर्स लॉकिंग क्या होता था, रिसोर्स लॉकिंग मान ली कि आपने रिसोर्स बना दिया, कोई भी आके टर्मिनेट करके डिलीट करके चल गया, किसी को एक्सेस है, तो उस चीज को अवॉइड कर सकते हो, आप उस पर लॉक लगा सकते हो कि कोई उसको एक्सीडेंटली डिलीट ना करे।
तो वो लॉकिंग वॉकिंग की फैसिलिटी आर बैक, आप चाहते हो कि भाई मेरा एक्सेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कि 25 सर्वर है, आप चाहते हो कि 25 सर्वर में से सिर्फ एक सर्वर पे एक यूजर को एक्सेस देना ग्रैनुलर लेवल पे, कि भाई ये इस पे सिर्फ रीड ओनली एक्सेस रहे या फिर बिलिंग का एक्सेस रहे या कुछ भी रहे, ये एक्सेस आप ऑन प्रेम पे नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे क्लाउड पे कर सकते हो। एक स्पेसिफिक सर्विस, रिसोर्सेज पे जो पॉलिसी हाँ वगैरह लगाते हैं, हाँ, यहाँ पे तो ग्रैनुलर लेवल पे, ग्रैनुलर लेवल, रिसोर्सेज। हाँ यहाँ ग्रैनुलर लेवल पे यहाँ पे काम कर सकते हो हम लोग। अब रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, लॉजिकल बाउंड्रीज होते हैं जो कॉन्फ़िगर जब हम लोग बनाएंगे तब उसको बताएंगे हम लोग। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे। अगर अज्योर खोलना है तो portal.azure.com खोलोगे तो ये आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। यहाँ पे लॉगिन पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे आप लोग नए हो, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, सर मुझे दिख नहीं रहा, रिसोर्सेज ग्रुप खाली दिख रहा है इसमें। आप कुछ कर रहे हो क्या पोर्टल पर? नहीं पोर्टल पे मैं कुछ या नहीं खाली कर रहा। बता रहे हो आप? बता रहा हूँ जी कि सर। मान ली कि आपको फिर जैसे क्लास स्टार्ट होगी तो फिर उससे बताएंगे कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल पे लॉगिन कैसे करते हो, अकाउंट कैसे बनाते हो, सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, रिसोर्स ग्रुप कैसे बनाते हो, वीएम कैसे प्रोविजन होगा, फिर वहां पे नेटवर्क कैसे बनेगा, नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसे डिफाइन होगी, दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अपने एप्लीकेशन को वहां होस्ट कैसे करेंगे, ट्रबल शूट कैसे करेंगे, बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारा चीजें वहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ सर, वो तो थोड़ा मैंने देखा था। हाँ, तो वो सारा चीज हम लोग प्रैक्टिकली ही करके देखेंगे। हाँ सर, प्रैक्टिकली चाहिए सर। ये मेथड और ये टॉपिक्स वगैरह तो मिल जाएंगे कहीं भी सर? नहीं, प्रैक्टिकल आपको हर चीज बताऊंगा मैं। मेरा खुद का ही आदत है यार, मैं प्रैक्टिकली ज्यादा कवर करवाता हूँ रादर देन गोइंग द थियोरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे आपको वो चीज आसानी से हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, बढ़िया है। और कोई कंफ्यूजन आपको जो आपको लगता है कि आपको कवर करना है? सर कंफ्यूजन नहीं है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ जी, सपोज दैट मैं ये अपना पोर्टल, फ्री वाला पोर्टल खोल लेता हूँ, तो क्या एक क्रेडिट कार्ड पर एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं? हाँ, एक ही बार बनेगा। एक क्रेडिट कार्ड एक अकाउंट पे, एक मेल आईडी पे एक ही बार बनेगा। सपोज दैट मेरे पास एक और क्रेडिट कार्ड है तो मैं बना सकता हूँ? हाँ, दूसरे क्रेडिट कार्ड से दूसरा अकाउंट बना सकते हो। अच्छा, और अगर मुझे परमानेंट इसको बंद करना हो, मान लो मुझसे नहीं चलता है या मैं नहीं यूज कर पा रहा हूँ, तो वो बंद हो जाए? हाँ, सब्सक्रिप्शन एंड करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे, एंड सब्सक्रिप्शन का आता है, क्लोज सब्सक्रिप्शन का, कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है वहाँ पे। अच्छा, एक महीने तक आपको 13,000 रुपए यानी कि $200 के अप्रोक्स वो देते क्रेडिट। $200 पे आप उसके एसजीओ की जितने भी सर्विसेज है सब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, आपको प्रैक्टिस करने के सपोज दैट मैंने एक बार बंद कर दिया उस क्रेडिट कार्ड से, वो अकाउंट बंद कर दिया, तो मैं दोबारा उस क्रेडिट कार्ड से खोल सकता हूँ या पैसे लगेंगे मेरे? अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस क्रेडिट कार्ड से बनाओगे तो आपको पे एज यू गो मॉडल पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, जो भी सर्विस आप प्रोविजन करोगे उसके जो चार्ज होंगे वो क्रेडिट कार्ड से कटेंगे। ओके, खाली क्रेडिट कार्ड ही चलता है सर? डेबिट वगैरह भी चलता है? नहीं, डेबिट नहीं चलता, क्रेडिट कार्ड ही चलता है यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड? हाँ, क्रेडिट कार्ड ही चलेगा यहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन इमरान? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताता हूँ मैं। हाँ, ठीक है सर, यहाँ पे आपको। हाँ ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक यू।